दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके अजय। दोस्तों आइए फिर आज शासन प्रशासन की पोल पट्टी खोलने जा रहे हैं। लगातार आप देखते होंगे सरकार किसी की भी हो, किसी भी स्टेट की हो, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है, एजीटीवी लाइव लगातार शासन प्रशासन की दोनों की पोल खोलता है और जनता की आवाज एजीटीवी लाइव हरदम उठाता रहता है। और वहीं सरकार की जनता के लिए लाभकारी योजनाएं जो आती हैं वो जनता तक पहुंचाने का भी काम करता है एजीटीवी लाइव। और सरकार की कमियों को भी बताता है एजीटीवी लाइव। सत्ता से सवाल करता है एजीटीवी लाइव। दोस्तों इसी सिलसिले में आइए कुछ बात कर लेते हैं बरसात के मौसम की। आपको मालूम है आजकल मौसम लगातार मेहरबान है, बारिश का सिलसिला चल रहा है। कहीं तेज बारिश हो जाती तो कहीं हल्की, लेकिन होती है। ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हो रही है कई कई जगह। लेकिन दोस्तों आज कई दिनों से लगभग भारत में कुछ स्टेट ऐसे होंगे नहीं हुई होगी, नहीं तो बाकी सारे स्टेट में बारिश हो रही है। कम ज़्यादा तो बारिश चली रही है। दोस्तों वहीं पे आपने देखा होगा बारिश में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये शासन की मेहरबानी से, क्योंकि रोड हो या गली हो या नालियां हो या सीवर हो, सबकी समस्याएं लगातार बढ़ती जाती है बारिश के मौसम में। कहीं सीवर जाम की समस्या आपकी मिलेगी, कहीं नाली यानी कि कूड़ा करकट जमा हो जाने के कारण नाली में पानी भर जाना, नाली ऊपर तक आ जाना, रोड पे पानी बहना, गलियों में साफ सफाई ना हो पाना, यानी कि बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण लोग परेशान हो जाते हैं। उसी में आती है ट्रैफिक व्यवस्था। दोस्तों बारिश में के मौसम में आपने देखा होगा बारिश हो रही हो तेज या मध्यम, तो आपने देखा होगा रोड पे लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलती होगी। लोग आधा घंटा एक एक घंटे जाम में फंस जाते, कहीं दो दो घंटे भी फंस जाते हैं जाम में। उस ट्रैफिक व्यवस्था की मैं आज बात करने जा रहा हूं जो बड़े दावे किए जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा एजीटीवी लाइव लगातार खबरें दिखाता रहता है, हर प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में भी एजीटीवी लाइव लगातार दिखाता रहता है। दोस्तों कल एजीटीवी लाइव की टीम दिल्ली के कई जगह पे गई, जो खास जगह होती हैं जैसे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, व्यस्त इलाका जहां ट्रैफिक व्यस्त रहता है जैसे आजादपुर वगैरह, रिंग रोड, यानी कि अनेक जगह, आनंद विहार बस अड्डा, काले खां और भी जगह टीम ने जाके देखा। क्या देखने को मिला वो आप तो इस खबर में देखेंगे। लेकिन दोस्तों वहीं आइए बात कर लेते हैं मेन दिल्ली की कोतवाली सर्कल की आईएसबीटी बस अड्डे की बात कर लेते हैं, जहां कभी एक ही बस अड्डा होता था, आज तो 3 बस अड्डे बन गए हैं। वहां की बात कर लेते हैं जहां पे लगातार ट्रैफिक की शिकायतें बहुत पहले मिला करती थी।
उसी को देखने के लिए एजीटीवी लाइव कल बस अड्डे की ओर गया। वहाँ पहले तो देखे पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले कई जगह बरसात में भीगते हुए भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। खुशी की बात यह है कि कम से कम जो सर्कल कोतवाली के टीआई साहब हैं और उनका पूरा स्टाफ, उनको शायद एहसास हो गया या हो रहा हो, क्योंकि जनता बारिश के मौसम में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जनता को। इसी को देखते हुए वो अपनी फिक्र न करते हुए भीगते हुए भी ड्यूटी कर रहे थे और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा था। कहीं जाम की समस्या नहीं देखने को मिली। वहीं पर मैंने वहाँ बरसात के मौसम में बारिश तेज हो रही थी, जो मेट्रो का फ्लाईओवर है उसके नीचे कुछ लोग बरसात से बचने के लिए खड़े थे। मैं उनसे बात किया, जो आप इस खबर में देखेंगे। जनता का क्या कहना है कि जनता ने ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में सरकार को जिम्मेदार यूं ठहराया कि रोड खुदाई, रोड पे गड्ढे, रोड पे जल भराव का कारण भी जाम की समस्या है। दोस्तों, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, आर.के. अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, अमन गंगा हिंदी समाचार अखबार के द्वारा एजीटीवी लाइव, उसी का उपक्रम है दोस्तों। अमन गंगा द्वारा एजीटीवी लाइव न्यूज़ चैनल है, जिसका भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। दोस्तों, देखिए आगे एक रिपोर्ट। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली सरकार की पोल पट्टी तो हम खोलते रहते हैं। दिल्ली सरकार क्या, किसी भी स्टेट की सरकार की हम पोल पट्टी खोलते रहते हैं, लेकिन इस समय आज ट्रैफिक व्यवस्था जिस तरह बारिश के मौसम में जाम हो जाती है, लोग आधा घंटे जाम में फंसे होते हैं। आज एजीटीवी लाइव की पूरी टीम पूरी दिल्ली में चक्कर काट रही। इसी चक्कर में कहाँ ट्रैफिक व्यवस्था सही है, कहाँ ट्रैफिक का सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। इस समय मैं कोतवाली सर्कल में हूँ, कश्मीरी गेट, जहाँ आप देख रहे हैं ये मेन रोड है। यहाँ पे दिखा रहा हूँ ट्रैफिक व्यवस्था। थोड़ा इधर आ जाए। देखिए, यहाँ ट्रैफिक बारिश में आपको लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती होंगी और यहाँ देखिए रोड बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाई, ये देखिए पूरा रोड आपको खाली दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक सिस्टम यहाँ का बिल्कुल सही है। अब लोगों से भी, यानी कि मैं अगर बात भी कर लूँ लोगों से ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में, हम हेलमेट उतार दो, थोड़ा सा बारिश थोड़ा हेलमेट उतार दे। क्या नाम है सर आपका? संतोष जी, आपने बारिश में देखा होगा लंबी ट्रैफिक व्यवस्था की बिगड़ती हालत, जगह जगह जाम लग जाता है। तो यहाँ आप इस रोड पे जा रहे हैं, इस जारी कोर्स वाले पे जाम मिला आपको? आप तो नहीं है? अच्छा, और ये अच्छा। क्या कारण हो सकता है जाम के लिए कुछ सुबह से? ट्रैफिक ज़्यादा है। फिलहाल जिस तरह आज मैं देख रहा हूँ, ये तो खाली दिखाई दे रहा अभी फिलहाल। हाँ, अच्छा। क्या नाम बताया? ये तो संतोष जी, जो आप सुन रहे थे एजीटीवी लाइव पे ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में मैंने जानकारी दिया। सर, यानी कि बारिश में खासकर ऐसा हो ही जाता है, आज थोड़ा खाली है। अब मैं और लोगों से बात कर लेता हूँ
जो कि ट्रैफिक व्यवस्था इस समय आप देख रहे हैं लोगों के आप इस समय से घुमा ट्रैफिक होता क्या नाम है अग्रवाल ये थे रोकी ओडवाल जो आपको मिलाने जा रहा हूँ लाइट के समय मैं ट्रैफिक के विषय में बात कर रहा हूँ क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर ट्रैफिक आपको जाम मिलता होगा तो यहाँ क्या व्यवस्था अभी तो यहाँ खाली है यार क्या कहना चाहिए? अभी तो खाली है बस जो है कि ट्रैफिक नहीं है बारिश होती है जगह जगह पानी भर जाता है शाम को लगता ही लगता है कहीं ना कहीं बारिश से पानी भरने की वजह ये है कि नहीं ना सड़कों में गड्ढे वगैरह अच्छा सर एक बात जैसे आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिली है 10,000 रुपये से क्या कहना चाहेंगे जो हरियाणा का चुनाव चल रहा कहीं सियासत तो नहीं इसके हो रही है हाँ अच्छा तो आप हरियाणा की खबरें देखते रहते हो गए लगातार वहाँ इलेक्शन चल रहा है ट्रेनिंग हो रही है पार्टी नामांकन भर गया तो क्या लगता है वहाँ क्या लगता है कांग्रेस बीजेपी आप क्या आपको क्या उम्मीद है उम्मीद बता रहा हूँ बीजेपी को वहाँ तो हालत खराब है यानी कि लोग गाँव में घुसने नहीं दे रहे हैं और लोग जो है बीजेपी से लगातार इस्तीफा दे रहे हैं वहाँ तो कांग्रेस ये चलो कि अखबार की भोपाल की तो आप सुन रहे थे लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ लहर होती है उसी की सरकार बनती है और जहाँ देखिए इस समय ट्रैफिक व्यवस्था की हाल जो इस समय AGTV लाइव दिखा रहा है मैं और लोगों से भी कुछ बात कर लूँ आ जाएगी काम से हुआ बात करेंगे धुआं का जी सकता है धुआं का किस तरह बारिश के मौसम में आपने देखा होगा ट्रैफिक व्यवस्था की हालत बड़ी खराब नज़र आती है लोग आधा घंटे जाम लग जाता है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे किसकी वजह से ये जाम लगता है? सबसे पहली बात यहाँ की सड़कें ठीक नहीं है सड़क की मरम्मत टाइम पे नहीं हो पा रही है सड़कों में गड्ढा भरा हुआ है इसका सुधार होना चाहिए पानी की निकासी ठीक नहीं है उसका सुधार होना चाहिए जब पानी की निकासी ठीक होगी सड़कों पे गड्ढा नहीं होगा तो जाम में बहुत ज़्यादा फर्क है देखो आप तो आप सरकार तो बड़ी दावे करते केजरीवाल की हम काम करें विकास करें लेकिन आप गड्ढे की बात करें सब हर नेता अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दावा करता है लेकिन सही रिपोर्ट सही मामला जो है वो ज़मीनी स्तर पर उतरने के बाद समझ सकता है जमीनी स्तर पर जी जब हम सड़कों पर ट्रैवल कर रहे होते टीवी पे बैठे रहेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा लेकिन जब हम सड़कों पे उतरेंगे जब जाके हमें गड्ढे नजर टीवी में तो गड्ढे नजर आएंगे नहीं जी तो पानी की निकासी नजर आएगी नहीं जरा सा पानी दिल्ली में कुछ बरसात नहीं हो पा रही है और साल के हिसाब से बिल्कुल कम हुई है इस बार मेरे ख्याल से 25% या 30% हुई उसके बाद भी सड़कों की बुरी हालत है यानी कि गली कॉलोनी की भी लोग कहते हालत खराब है सब जगह की हालत खराब है अच्छा केजरीवाल जी कह रहे थे पहले आपने सुना होगा देखा भी होगा लेक्चर उनसे हमारे हाथ में NCD दे दो तो हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे क्या तस्वीर बदली या तस्वीर उससे भी खराब हुई अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है क्या सुधार हुआ है क्या सुधार नहीं हुआ और MCD की तो इतनी बुरी हालत है कि इंसान एक रुपये जमा करके अपनी झुग्गी झोंपड़ी को यानी 1-2 मंजिल मकान खड़ा करता सबसे पहले उसको वो लेके आ जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी आ जाते हैं उनको पैसे देना तो वो भाग के चले जाते हैं केजरीवाल ने कहा तो नहीं केजरीवाल तो अब आए हैं ये हालत तो 20-25 साल से है केजरीवाल अभी आए हैं और बीजेपी की जो है ना MCD में सरकार लगभग 20-25 सालों से है समथिंग 20 सालों से है उनकी हालत नहीं रही और यहाँ से जो निगम पार्षद जीत के जाते हैं वो कहते हैं जी फ्लैट बन रहा हो तो मैं कुछ नहीं उसमें जो है मैं कुछ नहीं कर सकते लेकिन जो रिहायश रेजिडेंशियल बन रहा है उसमें क्या है कि अगर आप लोग अपना मकान बनाएंगे तो आपके पास कोई MCD वाला नहीं आता और उसके अगले दिन ही MCD वाला आ जाता है यानी कि करप्शन
करप्शन रुका नहीं है, करप्शन बढ़ रहा है। आप कहने का मतलब है? मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारा देश आज़ाद मुल्क है, यहाँ की जनता, यहाँ की अवाम जो है आज़ादी किस चीज़ को मानती है। हमें अपना एक घर बनाने के लिए आज़ादी नहीं है, तो ये कैसा आज़ादी? एक बात बताओ, संविधान ये कहता है, भारत का संविधान जो कहता है खत डालने का हर आदमी का राइट है। क्या खत है, हाँ खत डालने का आपको राइट है कि आप खत लगाते रहो। जागने में तो अधिकार ही नहीं संविधान देता। देखिए, कहने का मतलब संविधान के बिल्कुल उलट हो रहा है। इंसान की जो मूल ज़रूरत है वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। और इसकी भी हमें आज़ादी नहीं है, तो हम अपने आप को कैसे आज़ाद देंगे? अच्छा सर, एक बात कहो, आज केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो क्या राय आपकी? सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है जमानत मिली है, ये जमानत उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए। जितने भी पार्टी है, जितने भी लीडर लोग आते हैं वो पैसा कमाने के लिए आते हैं, जनता की भला करने के लिए नहीं आते हैं। अपना भला करने के लिए आते हैं, अपने रिश्तेदार का, अपने दोस्त यार का भला करने के लिए आते हैं, अपने आप का भला करने के लिए आते हैं। अगर इन सब पार्टियों को देखा जाए तो दिल्ली के लिए मतलब 100% नहीं तो, लेकिन इन लोगों के हिसाब से केजरीवाल की जो सरकार है वो इन लोगों के हिसाब से बहुत अच्छी सरकार है। क्या नाम बता दो? मेरा नाम इमरान। ये थे इमरान जी, जो आप देख रहे थे AGTV लाइव पे। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कहा कि करप्शन बीजेपी की भी सरकार में था। 20-25 साल से एनसीडी में बीजेपी रही है, करप्शन नहीं रुका और अब भी करप्शन है, लेकिन केजरीवाल सरकार पहले से अच्छी। इसका कहने का मतलब है। मैं और लोगों से बात हाँ, दूसरी बात क्या, केजरीवाल जी के MCD में आ जाने के बाद थोड़ा सा बदलाव मुझे देखने को ये मिल रहा है। क्या बदलाव? कि जैसे गटर है वहाँ की ढक्कनें खराब हो जाती है, बात हो सर, उसकी रिपेयरिंग वगैरह के लिए जो है ना ठेली पे लोग ले करके आते हैं। अगर आप कंप्लेन कर दो तो उसके गटर की जो ढक्कन होकर है वो चेंज कराया जाता। और अभी सरकार उनके हाथों में कुछ दिन पहले आया है, अब देखते हैं, थोड़ा सा समय तो लगेगा। अब क्या सुधार, अभी पूरी तरह से जो है मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सुधार नहीं भी हुआ है और हुआ भी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज़मीनी स्तर तक कुछ देखने को नहीं मिला। एक बात तो जैसे आपने सीवर की बात कहा, ये तो दिल्ली जल बोर्ड का काम होता है, एनसीडी के अंदर में कब किया गया? ये दिल्ली जल बोर्ड में आता है ना? अच्छा, मुझे पता था कि शायद ये MCD में ही आता है। नहीं, सॉरी, दिल्ली जल बोर्ड का मामला हाँ है। यार, ठीक है। अच्छा, केजरीवाल जी कहते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, बिजली के बारे में लोग कहते हैं जो मीटर रीडिंग बड़ा तेज चल रहा है। लोग कहते हैं, मैंने कल भी इसकी समस्या का जी, उन्होंने कहा तो है, लेकिन ये है कि बिजली एक तरफ अगर डोमेस्टिक में थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है तो कमर्शियल में बहुत ज़्यादा आ रहा दे करके ये बोझ जो है जनता के ऊपर ही है, चाहे इधर से पकड़ो काम या सीधा पकड़ लो। लेकिन है क्या कि जनता इस बोझ से उभर नहीं पाई। अगर आप 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं तो फिर क्या है कि दूसरी तरफ से वो ले रहे हैं। ये बात। अच्छा सर, ये बात है जैसे अब आपने बिजली की बात कहा, स्वास्थ्य की समस्या है। जैसे पहले आप देखते हो कि केजरीवाल सरकार की बात कर रहा हूँ, उसके पीछे नहीं, जो शुरू में केजरीवाल के अस्पतालों में लोग जाते थे, पूरी दवाइयाँ मिलती थी, ट्रीटमेंट सही का होता था। लेकिन अब देखने को ये मिलता है कि लंबी लंबी लाइनों लगने के बाद भी कुछ दवाइयाँ देते नहीं तो कैसे बाहर दे लोग। क्या रहा है सर? मैं सरकारी हॉस्पिटल में मेरा परिवार, मेरा बच्चा जाता ही नहीं है, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। हम लोग अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर हमारे पास ऊपर वाले ने कुछ संपत्ति दिया है, कुछ पैसे दिए हैं, तो अपने परिवार के लिए, तो हम लोग उसमें भीड़ भाड़ में नहीं जाते हैं। और हमने अपने बच्चों को जो है ना प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ाया है, जब तक तो वो कॉलेज में नहीं पहुँचे। अच्छा, यानी कि तो हमें इसके बारे में कोई खास अनुभव नहीं है। मैं इसके बारे में कोई अपनी व्यक्तिगत राय जो है नहीं। ये थे इमरान जी, जो इन्होंने बिजली के बारे में सोचा, इन्होंने बताया चाहे कान इधर से पकड़ लो, चाहे उधर से पकड़ लो, यानी कि भुगतना तो उपभोक्ता से ही होता है किसी भी प्रकार से, यानी कि इधर से लो चाहे उधर से लो। बाकी चीज़ में केजरीवाल की सरकार कुछ सही काम कर रही है। ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में भी चर्चा किया जो आपने सुना। दोस्तों, आज AGTV लाइव टीम पूरे दिल्ली में है, हर जगह आपको देखने को मिलेगी और ट्रैफिक व्यवस्था तथा अन्य विषयों पर खुलकर बात करती है। सीधा जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट
दिखाती है, ये नहीं कि किसी ने कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आपको लाइव दिखाती है जो टीवी लाइव।